ओके, तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़ चुके, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। मतलब कि तुम लोग को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, और चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, आपको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस। मतलब कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। मतलब कि सिंपल वही फॉर्मूला रहता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 था। वैसे ही प्राइस के बदले क्या आ जाएगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। नाउ लेट अस डू एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस। Illustration number 8. Convert the following index number obtained by fixed base method about the production of craft factory of a state into chain base index number. मतलब कि तुम लोग को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, ये जो इंडेक्स नंबर ये फिक्स बेस दिया हुआ है, आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या नोट करनी है कि तुम्हें फिक्स बेस मेथड में तुम्हें बेस ईयर दिया हुआ है या नहीं, राइट। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा एज यूजुअल हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, उसे 100 ही ले लेंगे। आई रिपीट, अगर बेस ईयर मेंशन नहीं किया, डिटरमाइन नहीं किया, तो हम लोग चेन बेस मेथड में किस तरह फर्स्ट ईयर को 100 ही ले लेते थे, उसी तरह इसमें भी डायरेक्ट फर्स्ट ईयर को 100 ही ले लेना है, राइट। बाद में सेकेंड ईयर से हमारी मेथड शुरू होगी। मेथड का फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर दैट इज 132 अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 120 इनटू 100, राइट। नेक्स्ट इसी तरह 96 अपॉन 132 into 100, 144 upon 96 into 100, and last 138 that is a current year upon previous year 144 into 100, and 108 upon 138 into 100। अब इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110, 72.73, 150, 95.83, 78.26, राइट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 9। The wholesale price index number for commodity with the base year 2007-8 are as follows. Compute chain base index number। मतलब सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है, बट अगेन फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या ध्यान रखना है, बेस ईयर दिया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था, राइट, इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में कौन सा बेस ईयर 2007-8, मतलब कि 2008-9 के पहले जो आता है दैट इज 2007-8, वो बेस ईयर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ हम लोग 2008-9 को डायरेक्ट चेन बेस मेथड से 100 नहीं ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर कितना है, 126 अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर बेस ईयर है हमारा दैट इज प्रीवियस ईयर। इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2007-8 बेस ईयर है। बेस ईयर होता है तो कितना होता है, उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है। तो यहाँ कितना आएगा, प्रीवियस ईयर का 100 into 100 is equal to 126, राइट। दिस इज अ मेन पॉइंट। इसीलिए ये दोनों इलस्ट्रेशन में सिर्फ यही फर्क है, राइट। बाकी पूरी मेथड सेम है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का डिफरेंस है। उधर बेस ईयर नहीं दिया हुआ था तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर को ही डायरेक्ट 100 ले लिया। यहाँ बेस ईयर दिया हुआ है तो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रीवियस ईयर ही बेस ईयर है तो अपॉन 100 into 100 कट दैट इज 126। बाद में जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, दैट इज
of current year upon previous year into 100. फिर 143 current year upon previous year into 100. Current year 156.1 upon previous year into 100. 167.6 upon 156.1 into 100, and the last 177.6 upon 167.6 into 100. Next 181.2 upon 177.6 into 100. Last 177.2 upon 181.2 into 100. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 103.81, 109.56, 108.93, 107.37, 105.97, 102.03, 97.79. राइट, तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 में सिर्फ यही डिफरेंस है, दैट इज ऑफ द फर्स्ट ईयर. क्या डिफरेंस है? 2008 में फर्स्ट ईयर हम लोग को हम 100 लिया है. क्यों? क्योंकि वहां बेस ईयर नहीं दिया हुआ था. यहाँ बेस ईयर दिया हुआ है तो हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर हमारा बेस ईयर था तो हम लोग ने 100 लिया इनटू 100, तो हमारा यहाँ आया 126 और वहां आया था 100. That is the difference between illustration 8 and 9. Now next, right? हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस. अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स बेस. मतलब कि चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, राइट? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. ये हमारा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है. आई रिपीट, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. नाउ लेट्स गो फॉर एन इलस्ट्रेशन. Illustration number 10. Chain based index number obtained for the food item from the year 2008-9 to 2015-16 are as follows. Compute the fixed base index number taking 2007-8 as a base year. Year, questions and index number. Okay. तो तुम्हें ये क्या बोला है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. तो ईयर्स हम लोगों ने लिख लिए, इंडेक्स नंबर लिख लिया. अब ये जो फिक्स बेस मेथड है उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बेस ईयर दिया हो या ना दिया हो, फर्स्ट ईयर को एज इट इज सेम टू सेम जितना इंडेक्स नंबर है उतना ही लिख देना है. कितना दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का? 134.8, तो सेम टू सेम 134.8 ही लिख देना है. बराबर. अब फ्रॉम द सेकेंड ईयर में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन किस तरह होगा? तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर दैट इज 115.28 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर ये उसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ये रहा 134.8 अपॉन 100. तो कितना आएगा? 155.40. राइट. अब कैसे होगा आगे वापस? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर दैट इज 115.57 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर. ये प्रीवियस ईयर उसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कितना है? 155.4 अपॉन 100 दैट इज 179.60. इस तरह हर एक साल का करते जाना है. 17029 इनटू 179.60 अपॉन 100 तो होगा 192.69. 109.91 into 192.69
0.69 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होगा 211.79 112.80 इंटू 211.79 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होगा ये, दैट इज 238.9 106.24 into fixed base of previous year, that is 238.9 upon 100, that is 253.81, and next 102.48 into 253.81 upon 100, that is 260.10, राइट। समझ में आया? देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज का क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर का एज इट इज लिख देना है, बाद में हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मेथड से तुम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है, बाकी सब मेथड में क्या था, कोई कनेक्शन नहीं था प्रीवियस आंसर से। यहाँ क्या है, प्रीवियस आंसर से कनेक्शन है, मतलब अगर एक रॉन्ग होगा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। जबकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मेथड पढ़ी उसमें ऐसा नहीं था, सिवाय चेन बेस के, राइट। और चेन बेस में भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इसी मेथड में ऐसा है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो नेक्स्ट आंसर लाने में यूज हो रहा है। मतलब कि अगर तुम लोगों ने यही आंसर गलत कर लिया तो इसका आंसर भी गलत आएगा, इसके बेसिस पे ये भी गलत आएगा और पूरा गलत हो जाएगा, एंड यू विल गेट 0। इसलिए ये मेथड बहुत ध्यान से करनी है, अगर एक भी गलती हुई तो पूरा सम रॉन्ग होगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड पढ़ा, पर यहाँ क्या था कि सिर्फ प्राइस को कंसीडर किया जाता था, राइट। बट मतलब ऑल ओवर सबको वेटेज सेम दिया जाता था, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस या किसी को कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं किया जाता था, सबको सेम एंड इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था। बट इन रियल लाइफ टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, राइट, हमें क्या है, वेटेज देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग ग्रेन्स खाते हैं उसका, और वेजेस, पल्सेस, या हम लोग जो भी दूसरी एडिबल ऑयल ये सब चीजें खाते हैं उनका वेटेज और ग्रेन्स का वेटेज अलग होता है, राइट। पेट्रोल फ्यूल का वेटेज अलग होता है, जो हम लोग खाते हैं वो सब फूड एंड क्लोथिंग का वेटेज अलग होता है, राइट। हर किसी का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में अलग अलग होता है। तो अभी तक जितनी भी हम लोगों ने मेथड पढ़ी उसमें इंपॉर्टेंस या वेटेज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, सबको सेम लिया जाता था। इसीलिए इंडेक्स नंबर को और मीनिंगफुल और अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब से हमारे अलग अलग फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर के। अब हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड, I is equal to sigma IW upon sigma W into 100. IW that is index number and weightage and sigma W is weightage, right? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेस्पियर फॉर्मूला, that is IL is equal to sigma P1Q0 upon sigma P0Q0 into 100. P1 stands for price of current year, right? P0 stands for price of base year, right? Q0 stands for quantity of base year and Q1 stands for quantity of current year. ऐसे ही नेक्स्ट लेस्पियर के बाद है पास्ट्रीज का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, दैट इज IP is equal to sigma P1Q1 upon P0Q1 into 100. Again P1 stands for price of current year, P0 stands for price of base year, Q0 stands for quantity of base year, Q1 stands for quantity of current year. And last, that is Fisher's index number, that is IF is equal to under root IF is equal to under root IL into IP into 100, right? ये रहा फॉर्मूला जिसे हम सिंप्लीफाई में और अच्छे से लिख सकते हैं, P1Q0 upon P0Q0 into P1Q1 upon P0Q1 into 100, राइट। तो ये हमारे चार फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर फाइंड करने के ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। अभी तक क्या था, हम लोग वेटेज को कंसीडर नहीं कर रहे थे, राइट। बट अब जरूरी तो नहीं हमारे लाइफ में सब चीज का वेटेज सेम हो,
राइट। अलग अलग वेटेज होता है, फ्यूल का वेटेज कम है कंपेयर टू द फूड एंड क्लोथिंग, क्योंकि हम लोग को बेसिक नेसेसिटी है वो चाहिए ही चाहिए, राइट। पर बिना फ्यूल के चल सकता है हमें, बट विदाउट फूड एंड क्लोथिंग नहीं चल सकता, तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो वो सब चीजें भी कंसीडर करनी है ना इंडेक्स नंबर फाइंड करने में, इसीलिए ये सारी मेथड्स यूज आती है। हम एक के बाद एक सारे के इलस्ट्रेशन देखेंगे। लेट्स गो फॉर द इलस्ट्रेशन फॉर वेटेड एवरेज मेथड। Illustration number 11. Find the index number for the year 2016 with base year 2011 by weighted average method from the following data of price and weight of 5 different items. मतलब कि तुम लोगों को 2011 को बेस ईयर लेना है, मतलब 2011 को बेस ईयर लेना है, दैट इज P0, राइट। तो 2016 को हम लोग क्या लेंगे, P1, राइट। और हमें वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड के फॉर्मूला क्या है, दैट इज आई, इधर ही लिखता हूं मैं, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, राइट। अब हम लोग को कौन सी चीजें चाहिए वो ध्यान में देखो। I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन, किसके लिए आई होना जरूरी है, इंडेक्स नंबर होना जरूरी है। हम लोग को सबसे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा, राइट। तो हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 into 100। P1 stands for price of current year, P0 stands for price of base year into 100, it is price of current year upon price of base year into 100, राइट। तो हमारा P1 कितना है, 200 अपॉन बेस ईयर का P0 कितना है, 160 into 100। नेक्स्ट इज 600 अपॉन 400 into 100। 70 upon 50 into 100, 18 upon 10 into 100, 3 upon 2 into 100। तो हम लोग फाइंड करें हर किसी का। 125, दिस इज 150, दिस इज 140, 180 एंड लास्ट 150, बराबर। आई मिल गया। उसके साथ साथ हम लोग को W चाहिए, W ये रहा वेट, राइट। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा आई डब्ल्यू का मतलब कि I और W का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हम लोग को, राइट। तो हम लोगों ने जो I फाइंड किया ये और जो W है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 125 into 40, 125 into 40। नेक्स्ट इज 25 into 150। नेक्स्ट इज 5 into 140। नेक्स्ट इज 20 into 180 एंड लास्ट इज 10 into 150। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, राइट। अगेन गेट टू द क्वेश्चन, दैट इज फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू। अब हमारे पास आई डब्ल्यू है, सिग्मा मीन्स समेशन टोटल ऑफ आई डब्ल्यू, हमें आई डब्ल्यू का टोटल चाहिए, राइट। तो हम लोग टोटल करके कितना होगा, 5000 प्लस 3750 प्लस 700 प्लस 3600 प्लस 1500, दैट गिव्स 14550। ये क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू, बराबर। तो हम लोग को सिग्मा आई डब्ल्यू मिल गया। अब नीचे क्या है, सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा मतलब के टोटल, डब्ल्यू का टोटल, ये रहा डब्ल्यू, इसका टोटल 25 प्लस 5 30 प्लस 40 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100, राइट।
आ गई हमारी वैल्यू, सिग्मा IW की भी आ गई, सिग्मा W की भी आ गई। अब फॉर्मूला में पुट अप कर दो, तो I इज इक्वल टू सिग्मा IW दैट इज 14550 14550 अपॉन सिग्मा W दैट इज 100। इनको डिवाइड करोगे तो आएगा 145.50, राइट। दिस इज योर इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो मेन देख लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2011। फाइंड कर लिया हम लोग ने इंडेक्स नंबर, ये 2016 का हुआ विद कंपेयर टू द बेस ईयर। अगर तुम लोग को कोई पूछे कि ओवरऑल राइस कितना है, कितना बड़ा है, तो मैंने सिखाया है आप लोगों को, इसको 100 से माइनस कर देना है। इसको 100 से माइनस करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 45.5 अगर पूछा है तो, वरना पूछने की जरूरत, अगर ना पूछा हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 45.5%, right? Now illustration number 12. Illustration number 12. Find Lespier, Pastis and Fisher index number for the year 2016 with base year 2015 from the data about price and consumption of food item given below। मतलब कि आपको लेस्पियर, पास्टिस और फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बोला है, करंट ईयर कौन सा लेना है और बेस ईयर कौन सा लेना है। वो क्वेश्चन में बोला है कि बेस ईयर 2015 लेना है और करंट ईयर 2016 लेना है। तो 2016 करंट ईयर होगा, 2015 बेस ईयर होगा। तो 2016 का प्राइस और क्वांटिटी P1 Q1 हो जाएगा और 2015 का P0 Q0 हो जाएगा, राइट। और हम लोग ने वैल्यू डाल दी। अब हम लोग को कौन सी चीज चाहिए फॉर्मूला में, उस चीज पे ध्यान दो। तो सबसे पहले चाहिए सिग्मा P1 Q0। P1 Q0 मतलब P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन और उसका सिग्मा मतलब उसका टोटल ऑफ P1 Q0। तो P1 और Q0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन P1 into Q0। तो पहला कितना होगा 40 into 1 40, सेकेंड 44 into 12 that is 528, 50 into 2 that is 100, 36 into 2 72। अब टोटल करो तो कितना होगा, that is 740। सिग्मा P1 Q0 का टोटल आया 740, राइट। नेक्स्ट हम लोग को दूसरा क्या चाहिए, सिग्मा P0 Q0 मतलब के P0 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन का टोटल चाहिए हमें। तो P0 Q0, P0 कहाँ है, ये रहा, Q0 ये रहा। P0 Q0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 39 into 1 39, 40 into 12 480, 45 into 2 90, 30 into 2 60, total is 669, राइट। ये मिल गया हमें। अब ये दोनों मिल गया, लेस्पियर खत्म हो गया। अब पास्टिस में देखें तो हम लोग को सबसे पहला क्या चाहिए, तो सिग्मा आईपी का हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग को मिल गया है तो P1 Q0 और P0 Q0 लेस्पियर खत्म कर देते हैं। तो I L इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 कितना है, दैट इज 740 अपॉन सिग्मा P0 Q0 दैट इज 669 into 100 दैट इज I L इज इक्वल टू 110.61, राइट। ये हमारा था लेस्पियर। अब पास्टिस, तो हमारा लेस्पियर का है 110.61, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग को आईपी दैट इज इंडेक्स नंबर ऑफ पास्टिस, राइट। सिग्मा P1 Q1 दैट इज P1 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन का टोटल। P1 का ये रहा, Q1 ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो P1 Q1 कितना होगा 40 into 1.5 that is 60, 44 into 10 440, 50 into 1.5 75 and 36 into 1.5 that is 54,
60 plus 440 plus 75 plus 54 that is 629 राइट। तो सिग्मा P1 Q1 आ गया हमारा। और हम लोग को क्या चाहिए, सिग्मा P0 Q0 that is P0 और P0 and Q1 सॉरी सिग्मा P0 Q1 मतलब P0 और Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का टोटल। तो P0 into Q1 that is 39 into 1.5 that gives us 58.5. 40 into 10 400. 45 into 1.5 that is 67.5 and 30 into 1.5 45 राइट। तो इसका टोटल कितना होगा 571। तो आ गई हमारी वैल्यू सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो IP is equal to sigma P1 Q1 that is 629 upon 571 into 100। ये करोगे तो आपका IP कितना आएगा that is 110.16 राइट। तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर बाय पास्ट्रीज मेथड हो गया। अब नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर बाय फिशर। फिशर का फॉर्मूला क्या है, अंडर IL into IP राइट। प्रीवियस बोर्ड पे मैंने गलती से into 100 कर दिया था बट वो सिर्फ सिग्मा P1 Q0 upon P0 Q0 into सिग्मा P1 Q1 upon P0 Q1 into 100 में ही 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला में ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, IP और IL फाइंड करने में ही 100 कर दिया है, तो वहां करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, IF is equal to under root IL into IP। IL हमारा है 110.61 into 110.16 अंडर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 110.38। ये हमारा है इंडेक्स नंबर बाय फिशर फॉर्मूला। तो हम लोग को सिर्फ यही पूछा था कि लेस्पियर पास्ट्रीज और फिशर के मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करो, तो हम लोगों ने फाइंड किया राइट। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।